नमस्कार, स्वागत है मेरे YouTube चैनल BSSC वर्ल्ड में। आज फिर से रीजनिंग क्लास का रामबाण सीरीज का 8वां क्लास होने जा रहा है। निश्चित ही यह क्लास आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अगर क्लास पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो इसमें देख रहे हैं क्या तो यहाँ से देख रहे हैं क्या सीरियली 9, फिर यहाँ कोना में भी 9, फिर यहाँ नीचे से देख रहे हैं 6 है, फिर बीच में 6, फिर यहाँ एक लाइन बन रहा है, फिर यहाँ भी लाइन बन रहा है। तो निश्चित रूप से इस पैटर्न को फॉलो करेगा। यहाँ भी 2 होना चाहिए। और हम क्या देख रहे हैं, तो ऊपर में ये कोना में 2 होना चाहिए। तो यहाँ पर कोना में 2 है, यहाँ नहीं है। इसमें 2 है, यहाँ नहीं है। ठीक, उसके बाद हम क्या देख रहे हैं कि बीच वाला जो नीचे कॉर्नर में है, यहाँ पे देख रहे हैं वही उठ के बीच में गया है। फिर जो नीचे कॉर्नर में है यही बीच में गया है। फिर 2 भी नीचे जो कॉर्नर में था दूसरे लाइन में फिर से बीच में गया है। फिर यहाँ जैसे नीचे 0 है तो ये बीच में 0 होना चाहिए। तो यहाँ देख रहे हैं कि इसमें भी 0 बीच में है, यहाँ भी 0 बीच में है। अब क्या करना है, तो हम सब बॉक्स को बारी बारी से देखते हैं कि प्रत्येक में एक नया संख्या आ रहा है। जैसे यहाँ देखिए 9 और 6 है, लेकिन 5 नहीं है। यहाँ 5 है, यहाँ पर 3 आ गया। फिर यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि 6 और 3 है, 6 और 3 है, लेकिन 2 नया संख्या आ गया। इसमें 0 नया संख्या आया है। तो हम यहाँ देख रहे हैं एक यहाँ पे नया संख्या आया है जो कि 2 डबल हो रहा है। तो ये नहीं होगा, तो सही आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ है 5, 12, 5, 16, 8, 1, 14 है। तो इसमें जो पैटर्न फॉलो किया गया है इसमें, तो यहाँ देख रहे हैं क्या, ये अल्फ़ाबेट से रिलेटेड है। अल्फ़ाबेट से रिलेटेड है ये। तो हम यहाँ देख रहे हैं क्या, 5 जो है ई का होता है अल्फ़ाबेट में, एल का होता है 12, फिर 5 का ई, फिर 16 होता है पी का क्रम संख्या, फिर 8 जो होता है एच का क्रम संख्या है, 1 ए का क्रम संख्या है, 14 टी का क्रम संख्या है, एन का क्रम संख्या है, एन का। तो यह निश्चित रूप से ई एल ई पी एच ए एन तक गया है। तो निश्चित रूप से यहाँ टी होगा, तभी एक पूरा वर्ड बनेगा एलिफेंट। और टी जो होता है क्रम संख्या टी का 20 होता है, तो यहाँ पर 20 होगा। तो सही आंसर होगा डी नंबर 20। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 1 जनवरी 2000 को शनिवार था, 1 जनवरी 2100 को कौन सा दिन होगा? हम यहाँ ये देख रहे हैं 1 जनवरी यहाँ भी है, 1 जनवरी यहाँ है। तो हम 2000 और 2100 के बीच देखते हैं कि कितना साल है। तो 2000 और 2100 के बीच में कुल 100 साल है। और 100 साल के अंतराल में हम ये भी देख रहे हैं कि 25 इसमें लीप ईयर होगा, लीप वर्ष जो है 25 होगा, क्योंकि 2000 भी एक लीप वर्ष होगा, क्योंकि इसमें 400 से भाग करने पर भाग लग जाएगा, इसलिए 2000 भी लीप वर्ष होगा। तो इसमें 25 लीप वर्ष होगा, तो टोटल हो जाएगा 100 प्लस 25 बराबर हो जाएगा 125। और जब हम इसमें 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 एकम 7 बच रहा है 5, और 5 अलग से 55, तो हो जाएगा 7 सत्ते 49। यहाँ शेष के रूप में 6 बच रहा है। तो यही 6 हम शनिवार में
6 ऐड करेंगे शनिवार में, तो शनिवार के बाद हो जाएगा रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र। तो सही आंसर हो जाएगा शुक्र, फ्राइडे। डी नंबर आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है मनीष को इतना से नोटिंग किया गया है, प्रिंस को इतना संख्या के रूप में नोटिंग किया गया है। तो हम ये देख रहे हैं मनीष यहाँ लिखा हुआ है और इसको बताया गया है 12, 51, 91, 111। ठीक है, इसमें जो किया गया है m का जो क्रम संख्या होता है अल्फ़ाबेट में 13 होता है, 1 का 1 होता है, n का 14 होता है, i का 9 होता है, s का 19 और h का 8 होता है। ठीक है, और हम इसका जब उल्टा करते हैं, m का उल्टा n होता है और n का होता है 14 क्रम संख्या, a का उल्टा z होता है, z का 26 होता है, n का हो जाएगा, फिर m होगा तो जिसका 13 हो जाएगा, फिर i का हो जाएगा 18, फिर s का हो जाएगा 8, h का हो जाएगा 19। अब क्या देख रहे हैं हम, ये दोनों के बीच में अंतर देख रहे हैं। 14 और 13 के बीच में 1 का अंतर है, तो 1 लिया गया है, 14 माइनस 13 बराबर 1, फिर 26 माइनस 1 किया गया है, 26 माइनस 1 बराबर 25, फिर 13 माइनस 14 किया गया है, 13 माइनस 14 बराबर 1, 18 माइनस 9 किया गया है तो 9 आया है। सेम वैसे ही 8 माइनस 19, तो 19 माइनस 8 किया गया है तो 11 हुआ है, फिर 19 माइनस 8 किया है तो 11 है। इसी प्रकार से जब यहाँ से संख्या लेते हुए चलते हैं तो 1, 1, 25, 1, 9, 11, 11 और यही संख्या यहाँ लिखा हुआ है। सेम रॉकी को भी वैसे ही लिखा जाएगा। तो रॉकी का आर का होता है क्रम संख्या 18, ओ का होता है 15, सी का होता है 3, के का होता है 11 और वाई का होता है 25। सेम इसका हम उल्टा लेके चलेंगे। आर का उल्टा होता है आई, जो कि 9 हो जाएगा, फिर ओ का उल्टा होता है एल, जिसका हो जाएगा 12, सी का होता है 3 और उल्टा हो जाएगा एक्स जो उल्टा होगा वो है 24 का, फिर के का उल्टा हो जाएगा 11 है और हो जाएगा के का उल्टा होगा 11, ये हो जाएगा 16, पी हो जाएगा उल्टा, पी का हो जाएगा 16, ठीक, और वाई का उल्टा हो जाएगा 2, बी होता है। ठीक, अब हम वैसे ही करेंगे। 18 माइनस 9 करेंगे तो 9, फिर 15 माइनस 12 करेंगे तो हो जाएगा 3, फिर है 24 माइनस 3 करेंगे तो हो जाएगा 21, फिर आगे है 16 माइनस 11 करेंगे तो हो जाएगा 5 और 25 माइनस 2 करेंगे तो हो जाएगा 23। तो लास्ट में 23 यहाँ है, इसमें नहीं है, तो ऐसा होना चाहिए 9, 3, 21, 5, 9, 3, 21, 523, 9, 3 यहाँ पर नहीं है, ये गलत हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप कैसे बनेगा, तो यहाँ हमें ये देख रहे हैं क्या, यहाँ पे देख रहे हैं 3 से भाग जब हम देते हैं 24 में तो 8 बार में कटता है। यही 8 को
जब हम इस 8 को जब हम 5 में जोड़ते हैं तो ये 13 होता है। सेम ऐसे अगर 2 से भाग 26 में करते हैं तो 13 टाइम में कटता है। और यही 13 को जब हम जोड़ते हैं तो 13 5 18, सेम 8 5 13, जैसा कि यहाँ हुआ 8 5 13, फिर ऐसा ही 13 5 18 हो रहा है। सेम ऐसे ही अगर हम इसमें भाग देंगे तो निश्चित रूप से ये संख्या प्राप्त होगा। तो 9 में हम 7 जोड़ेंगे तो 16 होगा। ठीक, यही 7 से ये भाग लगना चाहिए तो 4 सत्ते यहाँ पर 28 होना चाहिए, जिसमें अगर भाग लग जाए 7 टाइम्स में, इस 7 को हम जब 9 के साथ जोड़ेंगे तो 16 होगा। सेम वैसे ही 5 के साथ हम 8 जोड़े तो 13 हुआ है। सेम वैसे ही 5 के साथ 13 को जोड़े हैं तो 18 हुआ है। सेम वैसे 9 के साथ हम 7 को जोड़े हैं तो ये 16 होगा। सही आंसर हो जाएगा, ये 4 से 7 में गुना होगा तो सही आंसर हो जाएगा 28। अगला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि कौन एक असंगत है, असंगत का चयन करना है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि 9 का स्क्वायर करते हैं तो 81 होता है। 81 में हम 3 से गुना करते हैं, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, 243। पैटर्न फॉलो कर रहा है। अगला हम देख रहे हैं 11 का स्क्वायर करते हैं 121, तो 121 गुना हम 3 करेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 एकम 3, ये भी फॉलो कर रहा है। अगला देख रहे हैं 15 का स्क्वायर होता है 225, और इसमें हम 3 से गुना करते हैं तो 3 पचे 15, 3 दूना 6 7, 3 दूना 6। अगला हम देखते हैं 13 का स्क्वायर 169 गुना 3 करते हैं, 3 नवा 27, 3 छक 18, 2 20, 3 एकम 3 2 5, ये फॉलो कर रहा है। फिर ये भी फॉलो कर रहा है, ये भी कर रहा है, लेकिन ये अलग दिख रहा है तो इसलिए सही आंसर हो जाएगा ये 15 450, क्योंकि इस स्थान पर 675 होना चाहिए जो कि नहीं है, इसलिए ये असंगत है। अगला क्वेश्चन है, PQRSTU में से प्रत्येक का वजन अलग अलग है। तो हम यहाँ क्या देखते हैं कि 6 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5 6। इसमें कह रहा है P 3 व्यक्तियों से भारी है। P जो है 3 व्यक्ति से भारी है, 1 2 3 से भारी हो। R T से हल्का है, R जो है T से हल्का है, T निश्चित रूप से ऊपर होगा। अभी ऐसे ही करके देखना है, सबको अलग अलग करके देख रहे हैं। S केवल Q से हल्का है। हाँ, अब कह रहा है S केवल Q से हल्का है, तो S जो है ना इस स्थान पर होगा, क्योंकि Q से हल्का सिर्फ S ही है। ठीक, तो एक ही होगा। S केवल Q से हल्का है तो S जो है केवल Q से हल्का है। ठीक, R सबसे हल्का नहीं है, R सबसे हल्का नहीं है, अब R इस स्थान पर नहीं होगा। ठीक, आगे कह रहा है दूसरा सबसे भारी व्यक्ति 68 किलोग्राम का है। एक चीज़ हम ये देख रहे हैं कि P 3 व्यक्तियों से भारी है, 1 2 3 व्यक्तियों से। हम यहाँ पर अगर P रख रहे हैं तो 3 व्यक्तियों से भारी P हो जा रहा है। ठीक है, R यहाँ नहीं है, इस स्थान पर R नहीं होगा तो निश्चित रूप से ऊपर में ही R होगा, ये दोनों स्थान पर। कह रहा है दूसरा सबसे भारी व्यक्ति 68 किलोग्राम का है। जो दूसरा सबसे भारी व्यक्ति है वो 68 kg का है, और दूसरा सबसे हल्का व्यक्ति 35 किलो का है। ये पहला हल्का हो गया, दूसरा जो है ये 35 किलोग्राम का है। ठीक, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा T का वजन हो सकता है। तो T का वजन कौन हो सकता है, अब ये देखेंगे T जो है या तो यहाँ होना चाहिए या पे T यहाँ होना चाहिए इस स्थान पर। ठीक, तो सही आंसर होगा A 72 तो हो नहीं सकता है,
क्योंकि 68 से ऊपर जा नहीं सकता है, ये तो नहीं होगा, या तो 36 होगा या 34 होगा, इसलिए सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ए या सी, सही आंसर होगा। अब यहाँ कह रहा है ये 35 है, यहाँ पर इस जगह कह रहा है निम्नलिखित में से टी का वजन हो सकता है। चौंतीस तो नहीं हो सकता है, क्योंकि जब भी होगा तो 35 होगा या 35 से ऊपर होगा, तो आंसर होगा 36। सॉरी, ये भी नहीं होगा, 36 आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो हम लोग ये देख रहे हैं 3 और 11 के बीच में, हमें ये देख रहे हैं 3 11 के बीच में 5 7 प्राइम नंबर है या अभाज्य संख्या जिसको बोलते हैं। तो टोटल कितना है? 2। सेम वैसे ही हम 7 के बाद 2 प्राइम नंबर ऐड करेंगे, तो 7 के बाद होना चाहिए, 7 के बाद जो प्राइम नंबर होता है 11 होता है, 13 होता है, ठीक, और उसके बाद 17 होगा। तो 2 को प्राइम नंबर को छोड़ देना है, तो सही आंसर हो जाएगा 17, सही आंसर होगा 17। अगला क्वेश्चन है, इस श्रृंखला को देखिए और बताइए कि अगली संख्या कौन सी होगी। हम इस क्वेश्चन में ये देख रहे हैं, अगर हम 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4, 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9, और ये दोनों के बीच अंतर करते हैं, घटा करते हैं तो 5 आता है। तो वही हम यहाँ 5 ये आ रहा है, जब 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 और 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9, और ये दोनों के बीच का अंतर हो जाएगा 5। सेम वैसे 3 और 5 अगला देख रहे हैं कि 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, फिर 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, और 25 माइनस 9 करेंगे तो ये 16 आ रहा है। ठीक वैसे ही आगे देख रहे हैं 5 और 16 के बीच देख रहे हैं, तो 5 का स्क्वायर करेंगे 16 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25, 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256, और ये दोनों के बीच अंतर जो हो जाएगा 6 में से 5 गया, 6 में से 5 गया 1, 5 में से 2 गया 3, 2 में से ये 2 बच गया, तो 231 होना चाहिए, सही आंसर होगा 231। एक बार फिर से समझ लेते हैं, यहाँ लिखा हुआ है 2 3 5 16, ठीक है। यहाँ पर किया क्या गया है कि 2 का स्क्वायर किया गया है, 3 का स्क्वायर किया गया और दोनों के बीच में अंतर निकाला गया है, ठीक। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और ये दोनों के बीच अंतर जो होगा ये 5 के बराबर होगा। सेम वैसे ही इन दोनों के बीच करेंगे, 3 का स्क्वायर फिर 5 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 25 माइनस 9 करेंगे तो ये 16 आ रहा है। सेम अब 5 और ये 16 के बीच में करेंगे, तो 5 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256, और ये दोनों के बीच में अंतर निकालेंगे तो 231, सही आंसर हो जाएगा 231। अगला क्वेश्चन है, इसमें हम ये देख रहे हैं क्या, 5 और 6 बजे के बीच किस समय मिनट और घंटे की सुइयाँ एक दूसरे को 34 डिग्री का कोण बनाती है। इसका एक सूत्र होता है, 2/11 30H प्लस माइनस एंगल, ठीक। तो ये हम सूत्र को इस जगह रखते हैं, एक बार प्लस करके रखना है, एक बार माइनस करके रखना है। तो 2/11 30, और H के स्थान पर 5 हो जाएगा,
ठीक। प्लस, एक बार प्लस करके ले रहे हैं, एंगल का स्थान पे ये 34 डिग्री हो जाएगा। 2/11, 30 गुना 5 150 प्लस 34, 2/11, 4, 5 3 8, 1 बटे, जब ये दोनों को गुना करेंगे 2 चौक 8, 18 दूना 36 बटे 11, 11 तिया 33, फिर 3 और 8 बच रहा है, 11 तिया 33, 5/11, तो एक आंसर हो जाएगा। एक ये आ रहा है 5 घंटा 33 इंटू 5/11। फिर अगला माइनस रख के देखते हैं, 2/11, 30, एच के स्थान पर 5, एक बार माइनस, एंगल 34, 2/11, 150 माइनस 34, 2/11, 10 में से 4 गया 6, यहाँ बच गया 4 में से 3 गया 1, यहाँ 1, तो यह हो जाएगा 232/11, 11 दूना 22, 1 2, 11 एकम 11, 1/11, तो यहाँ दूसरा आंसर हो रहा है ये 5 घंटा 21 अर्थात ये दोनों आंसर हो रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक, ये सूत्र याद रखना है, 2/11 होता है प्लस माइनस एंगल, 30h प्लस माइनस एंगल होता है। इसी पर एक बार प्लस रख के बनाए, एक बार माइनस रख के बनाए। ठीक है, तो इसका सही आंसर दोनों होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हम ये देख रहे हैं, $5 दिया है, 4 बराबर 9, $6 3 दिया गया है 3, फिर है $5 7 बराबर 35, $14 2 बराबर 7, $10 2 बराबर क्या होगा, फिर $3 5 बराबर क्या होगा। इसमें हम ये देख रहे हैं कि एक बार प्लस किया है 5 4 9, एक बार माइनस किया है 6 में से 3 गया 3, फिर एक बार गुना किया है 7 5 35, एक बार भाग किया है 2 7 14, तो फिर यहाँ क्या होगा, इस स्थान पर क्या होगा। तो इसमें हम ये देख रहे हैं क्या, यहाँ 10 सम संख्या है, 2 भी सम संख्या है, तो हम ये देख रहे हैं कि जहाँ पर सम संख्या है दोनों जगह वहाँ भाग हुआ है, तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो 2 में अगर 10 से डिवाइड करते हैं, 2 को 10 से डिवाइड करते हैं, तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ 5। ठीक, फिर अगला देखते हैं, यहाँ विषम संख्या है, यहाँ भी विषम संख्या है, तो देखेंगे कि कहाँ पे दोनों विषम संख्या है, तो इस जगह 5 भी विषम संख्या है, 7 भी विषम संख्या, और दोनों के बीच में जब विषम संख्या दोनों और है तो गुना हुआ है, तो यहाँ भी हम गुना करेंगे, तो 5 तिया 15, तो सही आंसर 5 और 15 होगा। ठीक, जहाँ सम संख्या है दोनों जगह वहाँ भाग हुआ है, जहाँ विषम है दोनों जगह वहाँ गुना हुआ है। ठीक, तो इसलिए हम एक जगह भाग किए, एक जगह गुना किए। ठीक, अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हम ये देख रहे हैं क्या कि यहाँ से हम देख रहे हैं क्या कि ये सीधे ऊपर है, फिर दाहिना है, इधर से ऐसे घूम रहा है, फिर यहाँ नीचे आ गया है। तो अब निश्चित रूप से ये जो होगा, एक बार ऊपर हुआ है, फिर ये घूमा है, इस तरीके से घूम रहा है, इस तरीके से। ठीक, तो निश्चित रूप से इस बार ऐसे होगा। ठीक, तो देख रहे हैं इसमें नहीं है, इसमें भी उस प्रकार से नहीं है, ये भी नहीं है, तो सही आंसर हो जाएगा ए। ठीक, पहले एक बार ऊपर हुआ है, फिर ऐसे घूमा है, फिर नीचे हुआ है, फिर इस बार ऐसे होगा। तो इस भाग पर कलर किया हुआ रहना चाहिए, जो कि डी में नहीं था, सी में नहीं था, बी में नहीं था, सही आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 12 15 21 24 क्या हो जाएगा, तो इसमें
3 ऐड हो रहा है, यहाँ 6 ऐड हो रहा है, यहाँ फिर से 3 ऐड हुआ। अब निश्चित रूप से 6 ऐड होगा, तो 24 में अगर 6 ऐड करेंगे तो 30 हो जाएगा। सही आंसर 30 बी नंबर हो जाएगा। ठीक, एक पर +3 हुआ है, एक बार +6, फिर +3, फिर +6 होगा। अगला क्वेश्चन है, एक्स डब्लू का पुत्र है। डब्लू ये रहा, उसका पुत्र एक्स है। ठीक, पुत्र है तो मेल होगा। एक्स डब्लू का पुत्र है, डब्लू भी का भाई है, ये भी का भाई है डब्लू, तो ये मेल होगा। ठीक, भी यू की बहन है, भी यू की बहन है, फीमेल हो गया। ठीक, यू एक्स से किस प्रकार संबंधित है, मतलब इसे मतलब होता है को। ठीक, तो एक्स को यू क्या लगेगा, एक्स को यू क्या लगेगा, तो ये होना चाहिए या तो ये पिताजी का भाई है, बहन है, तो यू का जेंडर क्लियर नहीं है, या मेल है कि फीमेल है। ठीक, या तो ये चाचा होगा या फुआ होगा। ठीक, दोनों में से एक होगा। इसका कैन नॉट डिटरमाइंड सही आंसर होगा, क्योंकि जेंडर पता नहीं है, मेल है कि फीमेल है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित आकृति में कितने ट्रायंगल हैं। तो ट्रायंगल का ये नियम है कि अगर एक ट्रायंगल को बीचों बीच अगर कट कर रहा है तो उसमें कुल मिला के 3 ट्रायंगल बनता है। तो यहाँ वैसे ही है, इससे 3 बनेगा, फिर यहाँ भी 3 बन रहा है, तो 3 और 3 हो जाएगा 6। ठीक, 6 के बाद ये 7, ये 8, ये पूरे ट्रायंगल को हम एक लेकर चल रहे हैं, तो और बीचों बीच ये कट कर रहा है, तो यहाँ भी क्या होगा, 3 बनेगा +3, तो 8 और 3 बराबर हो जाएगा 11। तो सही आंसर हो जाएगा 11। ठीक, एक बार और देख लेते हैं, इससे 3 बन रहा है, फिर यहाँ से भी 3 बन रहा है, 3 3 हो जाएगा 6, 6 के बाद ये 7 हो जाएगा ऐसा। ठीक, फिर यहाँ भी ये 8 हो गया, फिर ये पूरे ट्रायंगल को लेकर चलेंगे और बीच से ये कट कर रहा है, तो इससे 3 बनेगा, 8 3 हो गया 11। अगला क्वेश्चन है, एक पंक्ति में 52 लोग हैं, एक पूरा पंक्ति है, इसमें 52 लोग हैं। राज इस पंक्ति में बाएं से 14वें स्थान पे है, इधर से राज जो है 14वें स्थान पे है, और दाईं ओर से रोहन 10वां व्यक्ति है, इधर से रोहन जो है 10वां व्यक्ति है। ठीक, इन दोनों के बीच कितने व्यक्ति हैं, टोटल 52 है, तो 52 माइनस हो जाएगा 14 + 10, तो 52 माइनस हो जाएगा 24 बराबर 28। 12 में से 4 गया 8, 4 में से 2 गया 2। सही आंसर 28 होना चाहिए, जो कि इस चारों ऑप्शन में नहीं है। सही आंसर हो जाएगा 28। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि 8 मित्र हैं, P Q R S T U V और W एक वृत्त के चारों केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। एक वृत्त है, इसमें 8 व्यक्ति मित्र बैठे हुए हैं। ठीक है, भी Q के दाएं से तीसरा है, ये रहा Q, यहाँ पे Q है, दाएं से तीसरा है 1 2 3, इस जगह हो जाएगा भी। Q के दाएं से तीसरा है, R के बाएं से दूसरा है, भी जो है R के बाएं से एक दूसरा है। ठीक, Q T के बाएं से दूसरा है, Q T के बाएं से दूसरा है, ये रहा T, इसके बाएं से दूसरा है, और S के ठीक दाएं हैं, S के ठीक दाएं हैं। U Q और T के बीच में है, U जो है Q और T के बीच में है, U है Q और T के बीच में। ठीक, P R के बाएं नहीं है, P जो है R के बाएं नहीं है, तो P इस जगह हो जाएगा। बचा कौन है, P Q R S T U V W बचा हुआ इस जगह हो जाएगा। कह रहा है हु इज एग्जैक्टली एट लेफ्ट ऑफ S, S के
बाएं और कौन सा है, तो सही आंसर हो जाएगा पी। कह रहा है एस के बाएं कौन सा है, तो एस के बाएं पी होगा। अगर भी क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।